यमे प्रीवियस हिंदी के द्वितीय प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्राओं, हम आदिकालीन उपलब्ध सामग्री की चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहली चर्चा हमने सिद्धों के साहित्य की। अब नाथों की बारी आती है। मैंने यह बताया था कि इस सिद्ध परंपरा से ही नाथ परंपरा का उद्गम होता है। उद्गम मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोरखनाथ के आगमन के उपरांत नाथ पंथ सीधा, जिसे अंग्रेजी भाषा में यू टर्न कहते हैं, वो ले लेता है। कहाँ सिद्धों की परंपरा बिल्कुल भोग पर आधारित थी, मदिरा मैथुन को, मांस मदिरा मैथुन मद को आकर्षित करने वाली प्रवृत्तियों और भोग में डूबी हुई परंपरा थी, वहीं गोरखनाथ के आगमन के साथ ही यह ठेठ इंद्रिय निग्रह पर चलना शुरू कर देती है। इस इंद्रिय निग्रह पर चलने से पूर्व हमें नाथ परंपरा के कुछ तत्वों को जानना और समझना जरूरी है। यूं तो नाथ ही परंपरा में एक शब्द आता है आदिनाथ, जो स्वयं शिव है, यानी नाथ परंपरा के अनुसार इसका आरंभ स्वयं भगवान शंकर से होता है, जो परम योगी हैं, जिनको इंद्रियों के आसपास खूब होने के बावजूद इंद्रियों के प्रति आसक्ति नहीं है। चेतना के स्तर पर साहित्य में यह सबसे पहले ढंग से अगर कहीं आता है तो मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ के यहां आता है। लेकिन सिद्ध परंपरा अपनी ऐसी चमत्कारिक चीजों से युक्त थी कि मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ भी अपने पथ से भटक जाते हैं। एक चीज ध्यान में यहां पे रखना कि सिद्ध परंपरा चमत्कारिक साधनाओं पर बल देती थी। इसका यह मतलब नहीं था कि नाथ पंथी लोग चमत्कारों से रहित थे, बल्कि उनसे उत्कृष्टतम चमत्कारों की बात आगे चल करके गोरखनाथ और उनके शिष्य भर्तरी आदि के यहाँ मिलता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां सिद्ध बहुत सहज भाव से साधना के लिए भोग पर जोर दे रहे थे, वहीं नाथ पंथी योग पर जोर दे रहे थे, और एक ऐसा योग जिसके तहत वो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे, वो उस पर जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा विषय का भटका हो जाएगा, इसलिए पूर्वापर के प्रसंग को समाप्त कर दें कि मैंने कहा था कि उस समय की ऐसी चमत्कारिक साधना पद्धति थी जिसके तहत खुद मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ उस चमत्कारी सिद्ध साधना पद्धति में डूब जाते हैं और डूब कर अपने पथ से भटक जाते हैं, भटक कर भ्रष्ट हो जाते हैं। उसमें होता क्या है कि उस चमत्कारिक साधना में विविध प्रकार की स्त्रियों को सिद्ध करते हैं और अपने भीतर ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हैं कि किसी को भी बस में कर लें, कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो। यह साधना यूं तो उत्तर भारत में भी ही चल रही थी, लेकिन वो धीरे बहुसंख्यक रूप में बंगाल होते हुए ये आसाम तक थी, और जहां पर कि सामान्यता आज भी कामाख्या देवी का मंदिर उसका केंद्र माना जाता है। बहुत सारे अवघड़ साधु उधर उसी रूप में, उसी साधक के रूप में वहां पे जाते हैं सिद्धों के भीतर। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी योगिनियां भी होती थीं जो चमत्कारिक साधनाओं से युक्त होती थीं और दृढ़ लोगों को अपने बस में करती थी। साहित्य लोक से कैसे जुड़ता है, इसका बोध अगर जानना हो तो कभी भोजपुरी के लोक साहित्य को देखो तो मिलेगा कि वहाँ की लोक कथाओं में मिलेगा
कि ये योगिनियां बंगाल वगैरह में खास करके इतनी सिद्ध थी कि मनुष्य को तोता बनाकर रख लेती थी, और उधर के गरीब लोग कमाई करने के लिए, आर्थिकोपार्जन और जीविकोपार्जन के लिए बंगाल और आसाम उधर जाया करते थे और बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटते थे। तो घर की विरहिणी नायिकाओं ने बहुत सारे गीत और बहुत सारी कहानियां इन योगिनियों पर रची। खैर, वो अभी हमारा विषय नहीं है, ये केवल विषय को स्पष्ट करने के लिए उनका संदर्भ लाए। एमए के बाद तुम में से जिसको रिसर्च करना होगा उनके लिए बड़ी अच्छी सामग्री साबित होगी। रेलिया न बैरी आदि के गीत वहां पे मिलेंगे। नौकरिया बैरी ना भोजपुरी के गीतों में मिलता है कि रेल में बैठ करके गया, उसके बाद वो आया ही नहीं हमारा पति, और वहां जाकर के किसी सुंदर औरत ने अपने वश में कर लिया। और इसके लिए वशीकरण मंत्र तक आते हैं। अभी भी कई सस्ते साहित्य की दुकानों पर स्त्री या पुरुष को वश में करने वाली पुस्तकें मिलती हैं जिन्हें वशीकरण मंत्र कहते हैं। तो खुद मच्छिंद्र नाथ इन स्त्रियों के शिकार हो गए थे, और जब वो शिकार हो गए थे तो उससे जब छटपटा कर बाहर निकलने लगे तो अपनी सिद्धि और साधना के उत्कृष्टता के माध्यम से उन योगिनियों ने मच्छिंद्र नाथ को कुएं में डाल दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि जब उस माया के, उस सिद्धि के बस में कोई पुरुष या कोई स्त्री या कोई जीव जब आ जाता है तो उसी को सुखद मान करके उस सुख का भोग करने में लग जाता है। उसको लगता है यही वास्तविक सुख है, और अपने लक्ष्य की उसे याद तक नहीं रहती है। इस लक्ष्य को याद करने के लिए उसे वहां से छुड़ाकर लाने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। नाथ पंथ के शुरुआत की खूबसूरती यह है कि इसकी याद करवाने वाला शिष्य है, यानी कि शिष्य एक तरीके से गुरु की भूमिका निभाता है। वो गुरु क्या है? मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं, जो पथभ्रष्ट होकर वहां पर इन योगिनियों के बस में आकर कुएं में पड़ जाते हैं, और उनको ये पता ही नहीं रहता है कि उनका लक्ष्य क्या है, किस ओर जाना है। योग साधना में निद्रा की अवस्था एक तरीके से माया मोह में फंसे होने की अवस्था है, उसको जागृत करने की है। उन मच्छंदर नाथ को खोजते खोजते गोरखनाथ उस कुएं तक पहुंचते हैं। उनको पता चलता है कि मच्छंदर नाथ यहाँ बैठे हैं, और मजे की बात यह है कि वो इन योगिनियों का शिकार होने के बाद उसमें जब फंस जाते हैं तो वो फंसा हुआ न महसूस कर सुख महसूस करने लगते हैं, और उससे मुक्ति की आकांक्षा भी नहीं रखते, यानी कि वो ऊपर उठकर आना भी नहीं चाहते। तो उस निद्रा की अवस्था से जगाने का काम भी कोई चमत्कारिक साधक ही कर सकता है। तो अपने गुरु को जगाने का काम बहुत कम लोगों ने किया है, और उस दृष्टि से अगर हम मूल्यांकन करें, आगे करके शोध करोगी तुम तो पाओगी कि गोरखनाथ का अप्रथम स्थान है, केवल एक वाक्य के कारण कि वो अपने गुरु का आह्वान करते हैं। गुरु उनका सोया हुआ है, माया मोह में पड़ा हुआ है, चमत्कारिक साधनाओं के बस में आकर उसमें लिप्त हो जाता है, सहज साधना के उस दृष्टिकोण की ओर जाता है जो समाजाभिमुख होकर के अंततः समाज को परामुख करने की योजना में जाती है और कुएं में पड़ी हुई है। इस दृष्टि से गोरखनाथ वहीं से कुएं के पास जाकर आवाज लगाते हैं, जाग मच्छंदर गोरख आया। इस चेतना के तहत जब आह्वान करते हैं तब मत्स्येंद्रनाथ को होश आता है कि मैं आखिर कहाँ पड़ा हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस सिद्धि का आदमी हूँ, मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। उनमें जागृत की अवस्था आती है। जब जागृत की अवस्था आती है तब वह उससे बाहर निकल करके आते हैं और गोरखनाथ उनको लेकर के आते हैं, और आने के बाद एक नए तत्व की स्थापना इस साधना पद्धति में होती है जिसे नाथ पंथ कहते हैं।
मैंने कहा था कि इसमें भी चमत्कार कम नहीं है, लेकिन इसमें चमत्कार जिस साधना से आता है वह साधना पंचमकार से होकर न नहीं गुजरती है, वह इंद्रिय निग्रह से होकर के गुजरती है। बीए थर्ड ईयर तक तुम लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा कि हमारी 5 इंद्रियां हैं। यही इंद्रियां हमें सुख के भोग की ओर आकर्षित करती हैं। इन इंद्रियों पर हठ पूर्वक नियंत्रण नाथ पंथ की साधना का मुख्य धारणा बनती है। यह हठ पूर्वक नियंत्रण शुरुआत में तो होगा, लेकिन आगे चलकर यह इस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा कि वह अपने आप में सहज बन जाएगा। यानी शुरू में आपको अपने साधना के रूप में हठ पूर्वक आपकी इंद्रियां अगर किसी विषय भोग की ओर भागती हैं, अगर किसी स्त्री भोग की ओर भागती है, तो आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। आगे चल करके इतना यह सहज बोध बन जाएगा कि स्त्रियां आपको कितना आमंत्रित करें, आपके मन में उनके प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा। स्त्रियां ही नहीं, विविध दृष्टियों से भोग करने वाली वस्तुएं, 5 इंद्रियां हैं, 5 तरह के भोग करती हैं। पहली इंद्री अगर मानो ऊपर से चलो तो दृश्य इंद्रिय, यानी आंख हमेशा सुंदर चीजों को देख करके प्रसन्न होती है। एक योगी के लिए वो न प्रसन्न होने की बात है न दुखी होने की बात है। तो वो पहले तो हठपूर्वक रोकेगा, फिर बाद में वो सहज भाव बन जाएगा, वो उसकी आदत बन जाएगी। ऐसे ही दूसरी इंद्री कौन सी हुई? स्वाद इंद्रिय, जीभ। अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन करता, कड़वी कड़वी चीजें छूने का भी मन नहीं करता, खाना तो दूर की बात, जीभ तक लगाने की इच्छा नहीं होती है। एक योगी के लिए दोनों ही समान भाव से ग्रहण करने योग्य है। न किसी में न मीठा खा करके बहुत खुशी है, न कड़वा खा करके बहुत दुख है। ऐसे ही तीसरी इंद्रिय श्रवण इंद्रिय। कान हमेशा बहुत मन को आह्लाद प्रदान करने वाली चीजों को सुनना चाहते हैं, परंतु एक योगी के लिए इस बात का भी कोई महत्व नहीं है। श्रवण इंद्रिय में भी आप उस योगी को गाली दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको अच्छे प्रवचन सुनाओ तो भी कोई महत्व नहीं है उसके लिए। अगली इंद्रिय घ्राण इंद्रिय। हम सुगंधित द्रव्य पदार्थों आदि की निरंतर आकांक्षा करते रहते हैं। एक योगी के लिए इसका कोई स्थान नहीं है। पहले पुनः इसको स्मरण रखो कि पहले वो हठपूर्वक इसको साधता है कि हमारा ध्यान नहीं जाए। धीरे धीरे ध्यान नहीं जाना उसकी सहज वृत्ति बन जाती है। अंतिम इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय, जिसमें हमारी चमड़ी आती है, जो कोमल भोग योग्य आदि चीजों को छूना, पकड़ना, देखना, भोग करना आदि चाहती है। उसके प्रति भी इसका आकर्षण नहीं रहता है। शुरू में इसके लिए भी साधना हठपूर्वक होती है, बाद में यह सहज बन जाता है। इसलिए नाथ पंथी योगियों का आधार वाक्य बनता है, जो देखो कितना कवितामय है, और इससे इनकी कविता की शैली को समझ में आता है। 9 लाख पातर आगे नाचें, 9 लाख परियों जैसी स्त्रियां आगे नृत्य कर रही हैं, साज आमंत्रण दे रही हैं। कैसा सुंदर दृश्य होगा जो मनुष्य के मन की भोग की प्रवृत्ति को उत्तेजित करेगा, आकर्षित करेगा। वो उनके आगे नाच रही है, पीछे सहज अखाड़ा, उसके पीछे सहज भाव से बैठा हुआ नाथपंथी योगी है। ता मन लय जोगी खेलय तब अंतरी बसय भंडारा। यानी 9 लाख परियों का नृत्य, आकर्षण करने का की भाव मुद्रा, उनको भटकाने की चेष्टा आदि सामने मौजूद है। यानी मजबूरी में तो ब्रह्मचारी सारे मिलेंगे, लेकिन सारे सुविधाओं और सामर्थ्य के आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों के होने के बावजूद अगर किसी का मन नहीं डिगता है, तब हम उसको वास्तविक ब्रह्मचारी कहेंगे। यानी उसके लिए लगेगा कि ये खिलौना है, मुझे खिलाने की कोशिश कर रही है, और मैं एक परिपक्व व्यक्ति हूं जो इन खिलौनों के आकर्षण में नहीं बंधकर बैठा हुआ हूं, साधना कर रहा हूं।
ऐसी साधना के द्वारा एक योगी ऐसे मन को लेकर के इनके साथ खेल रहा है। वो तो सोच रहे हैं कि हम इसको आकर्षित करके भटका देंगे, और वो बिना भटके अपनी साधना में लीन है, हठ पूर्वक अपनी कुंडलनी जागरण को करता रहता है, जो ब्रह्मांड चक्र तक पहुंचने वाली है। और उसके पहुंचाने की चेष्टा उसके मन में अगर नहीं भी पहुंचने वाली है, तो ऐसे मन को लेकर के जब योगी अपनी साधना पर बैठा है सहज पूर्वक, तब अंतरतम में उस भंडार, उस ईश्वरी सुख, उस परम ब्रह्म के आनंद का वास होता है। यह स्थापना नाथ पंथियों ने की, और इसी स्थापना के साथ उनका काव्य जगह जगह मिलता है, चाहे वो गोरखनाथ हो, चाहे वो भर्तरी हो, और बहुत सारी रचनाएं इसमें पढ़ने को मिलेंगी। इनको तुम देख लेना। बस आज इतना ही।